हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। यहाँ पर आज मैंने जिस इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी अनुवाद किया है उसका टाइटल है पार्लियामेंट्री पैनल अवॉइड ब्लैंकेट इंटरनेट बैन। पार्लियामेंट्री पैनल अर्थात संसदीय पैनल, अवॉइड ब्लैंकेट इंटरनेट बैन व्यापक इंटरनेट प्रतिबंध से बचें। संसदीय पैनल ने कहा है कि व्यापक इंटरनेट प्रतिबंध से बचे हैं। अवॉइड में से बचें, किससे बचें? ब्लैंकेट इंटरनेट बैन, व्यापक इंटरनेट प्रतिबंध से। यहाँ पर ब्लैंकेट का मतलब हो जाता है व्यापक, बड़े तौर पर। प्लीज़ वीडियो को आप लैंडस्केप मोड पर देखिएगा, इससे क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ एडवाइज द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री पैनल अर्थात एक संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है। ए पार्लियामेंट्री पैनल हैज़ एडवाइज द गवर्नमेंट। एक संसदीय समिति ने सरकार को सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है? टू अवॉइड, कि बचे, किससे बचे? ब्लैंकेट इंटरनेट बैन, पूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध से। A parliamentary panel has advised the government to avoid blanket internet ban. एक संसदीय समिति ने सरकार को पूर्ण इंटरनेट प्रतिबंध से बचने की सलाह दी है। The panel has urged the government. पैनल ने सरकार से आह्वान किया है। क्या आह्वान किया है? टू डिवाइस ए सिस्टम, की एक ऐसा सिस्टम या प्रणाली बनाई जाए, तैयार की जाए। टू डिवाइस ए सिस्टम मीन्स एक ऐसी प्रणाली तैयार की जाए। टू गेज एफिकेसी, जिससे कि प्रभावकारिता का आकलन हो सके। किसकी प्रभावकारिता का आकलन की बात चल रही है यहाँ पर? शट डाउन की। यहाँ पर इस शट डाउन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हम लोगों को समझ लेना पड़ेगा, ये यहाँ इम्प्लिसिट है। द पैनल हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट, पैनल ने सरकार से आह्वान किया है टू डिवाइस ए सिस्टम, की एक ऐसा सिस्टम या प्रणाली तैयार की जाए। टू गेज एफिकेसी, जिससे कि प्रभावकारिता का आकलन किया जा सके। नेक्स्ट सेंटेंस है द पैनल हैज एक्सप्रेस्ड कॉन्सर्न। पैनल है जो उसने कॉन्सर्न व्यक्त किया है, चिंता व्यक्त की है। ओवर लेक ऑफ गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट अर्थात सरकारी डेटा के कम होने पर। ऑन द नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, इंटरनेट शटडाउन्स की संख्या पर। अर्थात पैनल ने इंटरनेट शटडाउन की संख्या पर सरकारी डेटा की कमी पर चिंता व्यक्त की है। यहाँ यह सेंटेंस में इसका हिंदी अनुवाद यह होगा। अब आगे चलते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ बैन हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द पैनल। पैनल द्वारा प्रतिबंध की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठाया गया है। द इफेक्टिवनेस ऑफ बैन मीन्स प्रतिबंध की प्रभावशीलता, वह कितना ज़्यादा इफेक्टिव है उसके बारे में यहाँ बात की गई है। द इफेक्टिवनेस ऑफ बैन अर्थात प्रतिबंध की प्रभावशीलता हैज़ आल्सो बीन कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, उस पर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। किसके द्वारा क्वेश्चन उठाए गए हैं? बाय द पैनल अर्थात समिति के द्वारा। द पैनल सेड, पैनल ने कहा। द पैनल सेड, पैनल ने कहा देयर इज एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स, की पैरामीटर्स अर्थात मापदंडों का अभाव है। किसके लिए मापदंडों का अभाव है? टू डिसाइड, या निर्णय करने के लिए। द मेरिट ऑफ शटिंग डाउन द इंटरनेट, इंटरनेट बंद करने की योग्यता को डिसाइड करने के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए उसका अभाव है। पैनल ने कहा कि इंटरनेट बंद करने की योग्यता तय करने के लिए मापदंडों का अभाव है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज पब्लिक इमरजेंसी। सार्वजनिक आपातकाल क्या है? पब्लिक इमरजेंसी मीन्स सार्वजनिक आपातकाल। सार्वजनिक आपातकाल क्या है, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशंस मीन्स इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऑफ व्हाट इज पब्लिक इमरजेंसी, की सार्वजनिक आपातकाल क्या है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट स्ट्रेस्ड ऑन द नीड, इसने इसकी आवश्यकता पर बल दिया। टू पुट इन प्लेस ए मैकेनिज्म, की एक तंत्र स्थापित किया जाए। टू डिसाइड, यह निर्णय करने के लिए। ऑन शटडाउन, शटडाउन्स को डिसाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म को तैयार करने के लिए इस पर जोर दिया गया। इसने शट डाउन पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। इट स्ट्रेस्ड ऑन द नीड टू पुट इन प्लेस ए मैकेनिज्म टू डिसाइड ऑन शट डाउन, इसने शट डाउन पर निर्णय लेने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। द पैनल रिकमेंडेड, पैनल ने सलाह दी, सिफारिश की। द पैनल रिकमेंडेड, पैनल ने सिफारिश की। डेट ए थॉरो स्टडी बी कमीशन, की थॉरो स्टडी होना चाहिए।
थॉरो स्टडी होना चाहिए, गहन अध्ययन होना चाहिए। टू एसेस आकलन करने के लिए, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इंटरनेट शटडाउन्स के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक गहन अध्ययन शुरू करना चाहिए। ये थॉरो स्टडी मीन्स गहन अध्ययन, बी कमीशन शुरू करना चाहिए। टू एसेस, एसेस मीन्स आकलन करने के लिए द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स के प्रभाव का। पैनल ने सिफारिश की कि इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक गहन अध्ययन शुरू किया जाए। द टेलीकॉम ऑपरेटर्स लूज ₹2.45 करोड़ पर आवर। जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, अलग अलग टेलीकॉम ऑपरेटर हैं, वो हर घंटे करीबन 2.45 करोड़ रुपया उन लोगों को नुकसान होता है। वेयर देयर इज शटडाउन, जहाँ भी शटडाउन होता है, जहाँ शटडाउन होता है वहाँ दूर संचार ऑपरेटरों को प्रति घंटे 2.45 करोड़ रुपया का नुकसान होता है। इट इज़ लाइक थ्रोटलिंग द वॉइस ऑफ पीपल, यह लोगों की आवाज़ का गला घोंटने जैसा है। थ्रोटलिंग द वॉइस मीन्स आवाज़ का गला घोंटने जैसा। किसकी आवाज़ यहाँ घोटी जा रही है? ऑफ पीपल, लोगों की। इट इज़ लाइक थ्रोटलिंग द वॉइस ऑफ पीपल, यह लोगों की आवाज़ का गला घोंटने जैसा है। शटडाउन एक्ट्स एज ए बुलवर्क अगेंस्ट डेमोक्रेटिक राइट्स, शटडाउन लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ एक कवच के रूप में कार्य करता है। शटडाउन एक्ट्स मीन्स शटडाउन कार्य करता है, कैसा कार्य करता है? एज ए बुलवर्क मीन्स एक कवच के रूप में, अगेंस्ट डेमोक्रेटिक राइट्स लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ। सेंटेंस नंबर 12 देखिए, द पैनल रिकमेंडेड, पैनल ने सिफारिश की, डेट द इंटरनेट शुड नॉट बी बैंड एज ए होल, कि इंटरनेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इंटरनेट शुड नॉट बी बैंड, इंटरनेट पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। एज ए होल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पूरी तरह से। पैनल ने सिफारिश की कि इंटरनेट को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ लास्ट सेंटेंस है, इंस्टेड, इसके बजाय इंटरनेट शुड बी सेलेक्टिवली बैंड, इंटरनेट को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इंटरनेट शुड बी सेलेक्टिवली बैंड, इंटरनेट को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो यहाँ यह वीडियो खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।